नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अरुण सेमाला और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हम हमारा 20 पार्ट चल रहा है, यानी 20वां हमारा ये पार्ट चल रहा है। और हिंदी ग्रामर के इस सेक्शन में हम जो है आज क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सी क्रिया पूछी जाती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, क्रिया के भेद कौन से होते हैं और क्रिया से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए अगर पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ना है, लिंक दिया हुआ है, वहां आप जुड़ सकते हैं और इससे पहले की संपूर्ण वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया होती क्या? जिस शब्द में किसी का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द में किसी क्रिया का होना या करना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। किसी शब्द अथवा वाक्य में कोई कार्य होने का बोध, बोध का मतलब ज्ञान, होना ही क्रिया है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना। लिखना मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई लिख रहा है, पढ़ना मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, सोना का मतलब कोई सो रहा, उठना, दौड़ना, खाना, गाना इत्यादि, ये सब क्रिया है। तो जिस शब्द में किसी कार्य का होने करने का बोध हो रहा है तो वो क्या होगी? क्रिया हो गई। यानी लिखना, हम अगर किसने कहा कि लिखना, लिख रहा है, तो लिख रहा है मतलब वो ध्यान एकाग्र होकर लिख रहा है, पढ़ रहा है। इस समय वो कोई अन्य कार्य नहीं कर रहा, तो क्रिया का बोध हो रहा है। क्रिया ज्ञात करा रहा है कि कौन क्या कार्य किया जा रहा है। ठीक है। क्रिया के भेद के बारे में अगर बात करें, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर। सबसे पहले जानेंगे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या है। कर्म के आधार पर क्या हुई? रचना के आधार पर। यानी इसकी दृष्टि से दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। दो क्रिया माने जाए, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। अब सकर्मक अकर्मक क्या होती है, कैसे इसको पहचाना जाता है, ये ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया पहचाने के ट्रिक क्या है। जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये तीनों मौजूद हो वह सकर्मक क्रिया होती है। क्या ट्रिक बताइए आपको? जब किसी वाक्य में, एक वाक्यांश है माना, उसमें कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीज मौजूद होती है, समझो वो सकर्मक। जिसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी, तीन चीजें मौजूद है, वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे श्याम बस से ऑफिस जाता है। श्याम क्या हो गया? कर्ता। बस से कर्म, जाता है, क्रिया क्या है? वो जा रहा है, किसी कार्य के लिए जा रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रमेश क्रिकेट खेलता है। रमेश करता क्रिकेट, कर्म, खेलता है, क्रिया हो गई। यानी सकर्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो कर रहा है। वह गीत गाता है, वह क्या है? सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है। गीत, कर्म, गाता है, क्रिया होगी। क्या हो रहा है? तीनों चीज होगी। जहां तीनों चीजें पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कर्ता, कर्म और क्रिया, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। ये ट्रिक तो बस याद रखना है कि सकर्मक क्रिया में तीनों ही उपस्थित होंगे और कर्म वाक्य के बीच रहेगा, बीच में होगा। ठीक है। कर्म वाक्य के बीच में होगा, जैसे क्रिकेट बीच में है, गीत बीच में है, कर्म ये बीच में। ठीक है। इधर आगे पीछे नहीं, बीच में होगा। क्रिया हमेशा लास्ट में होती है। तो यहां होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की ट्रिक क्या है? जहां पर नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अकर्मक, आ मतलब नहीं है कर्म, जिसमें मतलब बिना कर्म के जहां कार्य मौजूद हो रहा हो, कर्ता जो भी कार्य कर रहा है उसे कोई चीज प्रभावित नहीं हो रही है। जैसे जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया ये दो ही मौजूद हो तब क्रिया क्या होती है? कर्म। कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं होता है जिसमें, वो अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जिसमें तीन चीजें होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता और क्रिया ही होती हो,
अकर्मक क्रिया आती है। उदाहरण के लिए रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश सोता है, ये क्या आगे कर्ता और क्रिया आगे, रमेश सोता है, ठीक है ना। तो सोना क्या है, इसमें क्या है, सॉरी ये तो नहीं होगा, ये क्रिकेट खेलना क्रिकेट कम हो गया, लेकिन वहां सोता है तो सोता है क्रिया होगी और ये कर्म हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता और क्रिया जैसे वाक्य आते हैं, वहां सोता है, सोना भले कर्म हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है, लेकिन दो ही चीज इसमें आ रही है, समझो वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बस याद रखना कि अकर्मक क्रिया में दो ही उपस्थित होंगे, कर्ता और क्रिया। सकर्मक में तीन उपस्थित होंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा भेद जो है अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार के भेद आपको बताए हैं। 8 प्रकार के भेद होते हैं। मूल या नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये 8 भेद होते हैं किसके, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर। और जो पहले बताया था रचना के आधार पर, उसके कितने थे, उसके 2 थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब इनके बारे में विस्तृत से जान लेते हैं। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 आता है मूल या नाम धातु, जो पहले स्थान पर है। जब यह शब्द सबसे छोटा रूप होता है, मूल क्रिया का दूसरा नाम धातु होता है। क्रिया यानी धातु, क्रिया धातु से ही बनती है, तो धातु है तो क्रिया है, क्रिया तो धातु, वही धातु ही क्रिया। क्रिया भी होता है खा, पी, खेल, लिख, पढ़, जा, चल। अगर इतना कह दे कि खा, तो हमें बोध हो रहा था बहुत बड़ा वाक्य, खा रमेश तू खाना खा, रमेश तुम, ठीक है, तू पानी पी, तू खेल। तो ये क्या आ गई, ये धातु आ गई, लेकिन मूल धातु क्या है, खा धातु, खाद धातु, खादती, हमेशा खादती, लिखती, हंसती, संस्कृत में आएगा, पढ़ती, बढ़ती, चलती, ये आगे धातु, ठीक है। और सामान्य क्रिया की बात करते हैं। मूल क्रिया का अंत वाला रूप सामान्य क्रिया कहलाता है। मूल क्रिया में ना जोड़कर सामान्य क्रिया होती है। खाना, ना जोड़कर सामान्य क्रिया बन जाएगी, खाना, पीना, हंसना, ये पी था पहले, खा था खाना, पी था पीना, हंसता हंसना, पढ़ता पढ़ना, लिखता लिखना, चलता चलना, खेलता खेलना, दौड़ता दौड़ना, भागता भागना। ये ना लगाने से सामान्य क्रिया बन जाएगी, ठीक है। अगर कोई कहेगा हंसना कैसी क्रिया है, ये सामान्य क्रिया है। अगर पी कह दे तो पी क्या है, मूल धातु है, ठीक है ना। आगे चलते साधारण क्रिया, तीसरे नंबर पर। क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया कहलाता है। मूल क्रिया में कर जोड़कर, यहां तो ना जोड़कर था, मूल क्रिया में कर यानी धातु के साथ कर जोड़कर साधारण क्रिया बन जाती है। क्रिया कर साधारण क्रिया, जैसे जाकर, पी धातु पीकर, खेल धातु खेलकर, लिख धातु लिखकर, पढ़ धातु पढ़कर, चल धातु चलकर, खा धातु खाकर। तो खाकर पीकर क्या है, खाकर सोता है, यानी पूर्वकालिक क्रिया, साधारण क्रिया, पहले करने के बाद जो क्रिया की जा रही है वो होगी साधारण क्रिया, ठीक है ना। ऊपर क्या था, ना जोड़ना था, यहां जोड़ना था कर, ठीक है। तीसरा आता है सहायक क्रिया। वाक्य में ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में आकर वाक्य को पूर्ण और अर्थवान बना देता है, उसे सहायक क्रिया, सहायक मतलब सहायता करता है जो, अथवा मूल धातु के साथ मिलकर सहायक का कार्य करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंत में सारे आ जा सकते हैं, जैसे ताती ते, है हो हूं, रहा रही रहे, होगा होगी होगे, था थी थे, चुका चुकी चुके। ये जहां आ जाते ये सहायक क्रियाएं हो गई, ठीक है।
उदाहरण के गाना गाती है, गीता गाना गाती है, ठीक है, गाती खाती जाती हंसती, संजीव दिल्ली चाहता है, समुद्र उफान रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे है, ठीक है, ऐसे सब जहां आते वो सहायक क्रिया होगी। अब आता है फिर पूर्वकालिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं हो और कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए उसे पहले समाप्त हो चुकी क्रिया को पूर्वकालिक यानी करने से पहले, पढ़ने से पहले पढ़ता है, ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ता है तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, यानी जो आज कर रहा है उसे उसने पहले कर चुका है। अध्यापक के आने से पहले बच्चे जा चुके थे, राधा स्कूल से आई और गई, मैं दूध पीकर सोता हूं, तो ये क्या है, पहले उसने दूध पिया फिर सोने का कर्म कर रहा है, यानी पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगा। फिर आता द्विकर्मक क्रिया। द्वि का मतलब दो, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म हो रहे हों ऐसी स्थिति में द्विकर्मक क्रिया आ गई। द्वि का मतलब दो कर्म जहां हो रहे हैं, इस क्रिया में दूसरे के साथ करवाया जाता है, अथवा जहां दो कर्ता के बीच कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, किसी कार्य का हो ना हो, उसे क्या करती है द्विकर्मक क्रिया। यानी अध्यापक बच्चों को मिठाई बांटते हैं, तो बांटना भी हो गया, क्या हो गया, अध्यापक बच्चों को क्या है, मिठाई बांटते। मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, दो कर्म हो गए, मोहन कुल्हाड़ी से और दूसरे यहां से हो गया पेड़ काटता है, द्विकर्म हो रहा है, कुल्हाड़ी उठा रहा है और पेड़ भी काट रहा है, ठीक है ना, ये हो गया द्विकर्म क्रिया। फिर होती प्रेरणा था। प्रेरणा था मतलब किसी को संदेश देना। इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, एक प्रेरक करता, दूसरी प्रेरित करता। प्रेरित करता एक प्रेरक और दूसरा प्रेरित। जहां प्रेरक कर्ता के द्वारा कार्य स्वयं न करके प्रेरित कर्ता के द्वारा कराया जा रहा है उसे प्रेरणार्था कहते हैं, अथवा प्रेरित कर्ता के द्वारा प्रेरणा लेकर की गई क्रिया को प्रेरणार्था कहते हैं। राजेश ने रमेश से कपड़े धुलवाए, यानी कपड़े धुलवाना उसका क्या हो गया, वो प्रेरणा दी उसने उसको। राधा ने मीरा से चाय बनवाई, राधा ने मीरा को प्रेरणा दी। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़ाया, यानी अध्यापक ने बच्चों को प्रेरणा दी, ठीक है ना, तो ये प्रेरणार्थक हो गया। आखिरी आता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त क्रिया, सॉरी संयुक्त क्रिया आएगी जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के अतिरिक्त यदि कोई तीसरी क्रिया आती है तो ऐसी क्रिया को संयुक्त यानी जोड़ा यानी इकट्ठा यानी उसे क्या युगल, अथवा जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो, जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, जहां अवकाश की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां व्यवस्था की बात हो, जहां सनातन सत्य हो, वह भी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आकाश घर जा चुका है, मोहन पढ़ चुका है, चुका है मतलब उसने कर दिया वो कार्य, मोहन पढ़ चुका है, मैंने किताब पढ़ ली, वह काम पर गई होगी, तो ये पूर्व का ये क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है, जुड़ा हुआ यानी दो क्रियाएं एक साथ करें। तो कुल मिलाकर के ये ट्रिक आपके लिए थी, यानी दो प्रकार के बताए थे, कर्म के आधार सॉरी रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर दो प्रकार के, रचना के आधार पर दो थी, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और उसके आधार पर अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के थे, ठीक है ना। तो अब इससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी जो परीक्षाओं के लिए बार बार पूछे जाते हैं, ये हमने पूर्वकालिक यानी पहले जो पेपर हुए उनसे लिया हुआ है। इससे पहले अब तक चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते ही बिना स्किप करे। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है, तो संबंध बोधक होगा। भरोसा किससे होता है, जो संबंधी होता है, परिचित होता है, अपना होता है, उससे भरोसा होता है, ठीक है, संबंध बोधक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या हो गया, वर्तमान कालक था, भूत कालक होगा, भविष्य कालक पढ़ेगा, भविष्य कालक, लेकिन पढ़ रहा है वर्तमान कालक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान क्या है, मुख्य पहचान क्या होगी, जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक क्रिया की पहचान करें। यौगिक क्रिया कौन सी होती है? गिर पड़ना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। योग युगल शब्द है, यौगिक शब्द गिर पड़ना। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मूल धातु शब्दों की पहचान करें। मूल धातु शब्द कौन सा हो जाएगा? मूल धातु शब्द हो गया आ, ठीक है, जाए नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, आ हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? तो इसमें आरंभ बोधक क्रिया हो रही है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का है, यानी पहले किया गया जो कार्य, राम मोहन को मारकर भाग गया, यानी मारना पहले कर्म था और फिर भागना दूसरा कर्म हो गया, पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है? था भूतकाल हो जाएगा, यानी राम घर गया था, जो कार्य बहुत पहले कर दिया है, ठीक है ना, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहा जाता है, यानी एक दूसरे को जोड़ना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर कहा पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, यानी पहले जो कर्म कर दिया, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय शब्द है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक क्रिया में भूतकाल रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी होता है? तो अव्यय शब्द हमेशा विकारी होता है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो साधित कर्म धातु कहलाई जाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए कैसा लग रहा है ये प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको प्रेरणार्थक करते हैं, यानी वो प्रेरणा देता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो मूल जो होता है क्रिया का धातु से क्रिया बनती है, यानी राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है, किस अवस्था में? उत्तरा मध्यमा मूल अवस्था होती है और उत्तरावस्था में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रेरणा किसमें नहीं मिल रही है? पिता उसे पढ़ाते हैं, पिता से प्रेरणा मिल रही है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, प्रेरणा मिल रही है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, प्रेरणा मिल रही है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम नहीं पढ़ता, ये प्रेरणार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक का मतलब हो गया क्या था कि जिसमें दो ही चीज होती है, कर्ता और क्रिया होती है। सकर्मक में 3 चीजें होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। राइट आंसर ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक क्रिया क्या था? तो भूतकालिक पूर्ण भूत खा लिया था, यानी पूर्ण कर दिया था। पूर्ण भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है, आसन भूत होता है, सामान्य भूत होता है। भूतकाल के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कर्म अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मीरा जोर से
कर्म नहीं था इसमें, जोर से कर्म नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राइट आंसर ए ऑप्शन पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, हथियाना इस शब्द में कौन सी क्रिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुकरणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। राइट आंसर सी ऑप्शन गिरना पूर्णकालिक क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है। चौड़ी पूरक होगी, पूरक करता पूरक नहीं, सॉरी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। राइट आंसर बाद आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो नाम बोधक जो है वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। 29 की बात करते हैं, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में व्यक्त किया गया। तो 14 भागों में व्यक्त किया गया। राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकृत नहीं होता। तो अव्यय शब्द कभी विकृत नहीं होता, बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। समुच्चय बोधक को अविकारी कहा जाता है। विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो आज जन्म जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बाकी तीनों समुच्चय बोधक अव्यय है। 33 की बात करते हैं, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, उसको कहा जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य से हो अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको निपात कहा जाता है, ठीक है ना। निपात क्या होता है इसको वीडियो में हमने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो बच्चों वो कहलाता है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, तीन प्रकार के वाचक होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो कदाचित अनुचित कार्य हो रहा है, यानी कदाचित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, क्रिया के संबंधित कितने रूप वाली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आ जाएगा 16 प्रयोग किए जाते हैं। 38 की बात करते हैं, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। वर्तमान क्रिया उसको कहा जाता है, वर्तमान काल कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। 39 की बात करते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान के 5 भेद होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, पूर्ण आक्रमक के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, आक्रमक क्रिया कितने भेद होते हैं। तो आक्रमक क्रिया के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है। शिशु सो रहा है, सोना आक्रमक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो बिना तो जोड़ रहा है संबंधों को। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। ये भाव विचार व्यक्त हो रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो हृदय संबंध बोधक राम का उससे संबंध था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सा कारक होगा? राइट आंसर आसन भूत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सी क्रिया विशेषण है? ये आ जाएगा परिमाणवाचक। परिमाण नापतोल जहां किया जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 50 नंबर। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने के भेद होते हैं? दो होते थे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये क्रिया से संबंधित संपूर्ण पाठ हमने आपको बताया, विस्तृत व्याख्या सहित भी बताई और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको बताए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।